और इसी बीच बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मिलेंगे सीएम योगी से। ये बड़ी खबर, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे सीएम योगी। चुनाव के बाद कल पहली बार मिलेंगे भागवत योगी। संघ की बैठक में दोनों के बीच होगी मुलाकात। राज्य संघ विस्तार पर होगी चर्चा। पूर्वांचल में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन पर भी चर्चा। गोरखपुर में चल रहा है संघ का प्रशिक्षण शिविर। पिछले दिनों ही आरएसएस प्रमुख और इंद्रेश कुमार ने दिया था बड़ा बयान। तो ये बड़ी खबर और अहम खबर आपको गोरखपुर से बता रहे हैं, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो ये बड़ी खबर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गोरखपुर से, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। चुनाव के बाद कल पहली बार मिलेंगे भागवत और योगी। संघ की बैठक में दोनों के बीच होगी मुलाकात। राज्य संघ विस्तार पर होगी चर्चा। पूर्वांचल में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन पर भी होगी चर्चा। गोरखपुर में चल रहा है संघ का प्रशिक्षण शिविर। पिछले दिनों ही आरएसएस प्रमुख और इंद्रेश कुमार ने दिया था बड़ा बयान। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक शाही लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, बात किया तो गोरखपुर में संघ का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जहां पर आज मोहन भागवत से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी। इस मुलाकात के क्या मायने देखे जाएं? देखिए, जब से लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और छठे और सातवें चरण में हमने देखा कि किस तरीके से पूर्वांचल की 27 सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन पिछले 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव की बात नहीं रहा था। जितनी उम्मीद, सबसे ज्यादा उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लगाई जा रही थी, इस बार प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा है। इसमें कोई गोल गुरेज वाली बात नहीं है। लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात होगी। ये मुलाकात कल हो सकती है। मोहन भागवत अपने 5 दिवसीय गोरखपुर प्रवास पे हैं, जहां पे संघ का एक ट्रेनिंग सेशन चलाया जा रहा है। कल ही अगर बात करें तो लखनऊ, कानपुर और अवध क्षेत्र के 280 संघ के कार्यकर्ता इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा रहे। ये मुलाकात काफी अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि तमाम चीजें चलने लगी थी जब अरविंद केजरीवाल का बयान आया था कि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। विपक्ष ने इस मुद्दे को पकड़ा, तमाम चर्चाएं बनी रही। और जब प्रदर्शन खराब रहा है उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का, तो कहीं ना कहीं ये मुलाकात भी काफी अहम हो जाती है। लेकिन एक तरफ और भी गौर करने वाली बात है कि जो गोरखपुर मंडल की 6 लोकसभा सीटें रही हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी उनको रिटेन किया है, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। लेकिन बनारस, मिर्जापुर और साथ के जो आसपास के जो संसदीय क्षेत्र हैं, जो 12 लोकसभा सीटें हैं, उनमें से 9 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई है। यानी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से जुड़े आसपास के जो संसदीय क्षेत्र हुए, चंदौली हुआ, गाजीपुर हुआ, बलिया हुआ, राबर्ट्सगंज हुआ, ये सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी है, जिससे उसका नुकसान हुआ है। इन 3 मंडलों में अगर देखा जाए तो कुल 12 लोकसभा सीटें थी, जो 9 भारतीय जनता पार्टी हारी है। तो कहीं ना कहीं राज्य संघ विस्तार को लेकर, आगे की रणनीति को लेकर, और जिस तरीके से 27 का चुनाव तो अभी फिलहाल दूर है, लेकिन 27 के चुनाव से ठीक पहले जो नुकसान हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर पर पूर्वांचल में, उसको भरने का प्रयास जो है अब वो संघ अपनी तरीके से करना चाहेगा। और जिस तरीके से हमने, चलिए विवेक, बिल्कुल देखना होगा कि इस मुलाकात के बाद क्या कुछ तासीर और तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और सीधा